On the wings of a snow dove, cause since His pure sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, Noah had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Struggles he had some, but not from above. God gave him His Son on the wings of a dove. क्योंकि हमारी एक ही आस है और वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर उस नाम में अगर हम रहेंगे तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। शैतान हमारा कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता। आमीन। हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे। कि हमारे प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस शाम के अवसर पे प्रभु जी आपने हमें वो अनुग्रह दिया, हमें वो फजल दिया कि आपके चरणों में हम आए और आप हमसे वार्तालाप करें। प्रभु जी, हम कितने आशीषित लोग हैं, हम कितने धन्यवादित लोग हैं, हम कितने प्रिविलेज लोग हैं कि प्रभु जी आपने वो सौभाग्य किसी औरों को नहीं दिया, अपने दुल्हन को दिया प्रभु जी, कि आपके चरणों में बैठे और आप हमसे वार्तालाप करें प्रभु जी। प्रभु जी, आज की शाम के वक्त हर एक को प्रभु जी आपने संभाला है, पूरा दिन संभाला, पढ़ने उठने से प्रभु जी आपने बचाया, चंगाई दी, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, प्रार्थना को उत्तर दिया और आपकी चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम लोग प्रभु जी आज की शाम के वक्त प्रभु जी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन, कुछ ना कुछ अपेक्षा लेके आपके सामने हाजिर है प्रभु जी। हमारे दिलों को आप जांचे प्रभु जी, परखिए। अगर अपने मार्ग को हम भटक गए हैं प्रभु जी तो आप हमें करेक्शन दीजिए, हमें आपके मार्ग सत्य जीवन की तरफ प्रभु जी आप खींच दीजिए प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी आप उठे। प्रभु जी, हम चाहते आप बढ़े और हम घटे। प्रभु जी, मैं अपने आप को कमज़ोर समझता हूँ, एक कमज़ोर इंसान हूँ प्रभु जी, केवल आपकी दया और कृपा से प्रभु बचा हूँ। मुझ में कोई अच्छाई नहीं है प्रभु जी। वचन कहता है केवल आप ही अच्छे हो, आप अच्छे चरवाह हो, आप अच्छे परमेश्वर हो प्रभु जी। तो प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी हर एक के दिलों को आप जांचे, हर एक के दिल से आप वार्तालाप कीजिए प्रभु जी। यहाँ से बोलने वाला भी आप हो और वहाँ से सुनने वाला भी आप हो। सारी महिमा, सारी गौरव प्रभु जी आपको मिले प्रभु जी। सारे दुष्ट आत्माओं को, सब स्पिरिट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं यहाँ से खदेड़ देता हूँ। इस पूरे घर को प्रभु जी आप आशीष कीजिए। सारे घर को प्रभु जी आपके पवित्र लहू के नीचे मैं लाता हूँ। सारे दुष्ट आत्मा को बाइंड करता हूँ प्रभु जी। आपके पवित्र आत्मा प्री मेनस हमारे बीच में आप उपस्थित कीजिए और होने दीजिए प्रभु जी। आप उठ जाइए, आप ऊपर रहिए प्रभु जी, हम नीचे रहेंगे। सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। क्या आप आनंदित हो? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष करे। और कुछ दिनों से कुछ मेडिटेशन कर रहा था एक चीज़ के ऊपर, कि हम लोग देख रहे हैं कि ये संदेश हमेशा हम बोलते हैं कि मैसेज है, प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, क्यों हम इसे ग्रहण करें, क्यों हम इसके पीछे चलें? लोग तो कहते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलो, और शायद लोग हमें कुछ हमारी मजाक उठाएंगे कि यीशु मसीह के पीछे भजन निकलने के लिए बोला है और आपको इस भविष्यवक्ता और ये संदेश के पीछे जा रहे हो। लेकिन उनको मालूम नहीं कि इस संदेश में यीशु मसीह बसा है। हम जब इस भविष्यवक्ता को और इस संदेश को फॉलो करते हैं, इसका मतलब हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। क्योंकि चेलों से जाके उसने क्या कहा कि मेरे पीछे हो लो। तो वचन कहता है कि सब छोड़ के उसके पीछे हो लिए। तो आज यीशु मसीह इस वचन के अंदर, इस संदेश के अंदर छुपा है, और वो कौन देख सकता है? सिर्फ उसकी दुल्हन देख सकते हैं।
और जो हम इस दिनों में कुछ मनन कर रहे हैं कि ABC अबाउट प्रेयर, जब हम स्कूल में जाते हैं बच्चे लोगों को, तो पहले कोई बड़ा सेंटेंस नहीं सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? ABC, या हम लोग बोलते हैं मूलाक्षर जो बोलते हैं मराठी में, अ ब क ड अ आ इ, ऐसा ही सिखाया जाता है। तो हमें इस बात को समझना कि प्रार्थना क्या है। तो हम देख रहे थे कि जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे हमारे जो भविष्यवक्ता है ब्रदर ब्रैनम, इन्होंने भी दुल्हन को प्रार्थना करने के लिए सिखाया। क्या आप आमीन कहोगे? तो वही सब्जेक्ट पर हम लोग मनन कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 और वर्स 11, उसका 6ठा भाग और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। आमीन। और एक जगह से हम लोग पढ़ेंगे, 1 करिन्थियों की पत्री पहली, उसका 10वां भाग और 2 वचन पढ़ेंगे। 1 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 2। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। आमीन, आमीन। हालेलुया। आप प्रभु वचन में पढ़े हुए वचन पे अपनी आशीष दे। कृपया हम लोग अपनी जगह पे बैठेंगे। भाई और बहनों, जब मूसा इजरायली लोगों को जब वो निकाल के लेके जा रहा था, कहाँ पे लेके जा रहा था? मिस्र से, इजिप्ट से। कहाँ की तरफ? कनान की तरफ। तो उस समय पे लोगों के पास जो चीजें थी वो आज भी हमारे पास है, लेकिन अगर आपको उस चीजों को देखना है तो आपके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक दूरबीन होना चाहिए। सब लोगों को नहीं दिखेगा ये, सिर्फ जो चुने हुए हैं। वचन क्या कहता है कि बुलाए सबको है, लेकिन जो चुने हैं वो बहुत थोड़े हैं। थोड़े नहीं बोला है, बहुत थोड़े हैं। तो यहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, तो हम लोग गिने चुने क्यों है? तो ये पागल आके बैठे यहाँ पे, वो लोग कुछ भी कहने दो, हमें सिर्फ संदेश को ग्रहण करना है। और भाई और बहन, इस संदेश के अंदर ही सब कुछ छुपा है, और जो छुपी हुई बात है वो ढूंढने के बाद मिलती है। आप ढूंढोगे तभी मिलेगा। इसलिए वचन क्या कहता है कि आप मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। ढूंढो तो पाओगे, तो हमें ढूंढना है। जो खटखटाएगा उसको उसके लिए खोला जाएगा, ये वचन में लिखा है। तो हमें भी कोशिश अपनी जारी रखनी है कि क्या कुछ बातें इस संदेश में छिपी है। इस गहरे रहस्य को छिपा के रखा है यीशु मसीह ने। क्यों छिपा के रखा है? ताकि हम पता कर पाए कि क्या है असल में। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था तो उसने क्या बोला? गेहूं का दाने का उसने प्रचार किया। खेत है, एक बी बोने वाला ही बोलते हैं ना, बी बोने वाला आया। तो घर पे जाके सिस्टर ने पूछा भाई को कि अभी अभी सुनते हो आज यीशु मसीह ने कौन सा प्रचार किया? तो खेती के बारे में प्रचार किया। क्या बोले? खेती के बारे में। लेकिन चेले थे, उनको पता था कि ये कुछ गलत बोल रहा है, इसमें कुछ गहरी बातें छिपी है। अच्छा, वो सब जाने के बाद वो यीशु मसीह के पास गए। अच्छा, तुमने सबको तो बता दिया खेती के बारे में, सब लोग वही बोले, गांव में चर्चा है कि आज यीशु मसीह ने खेती के बारे में बताया। वो सब जाने दो, अभी हमें इसका फोड़ करके बताओ, इसमें क्या है, इसके पीछे राज क्या है। तो यही राज जानने के लिए हम लोग बैठे यहाँ पे। अगर ऐसे ही बोलते थे यीशु मसीह की जय जय, तो हम लोग यहाँ पे नहीं बैठते थे, घर पे टीवी देखते थे, कुछ काम करते थे, है ना। क्योंकि हम यहाँ क्यों बैठे हैं कि जो गहरी बातें हैं वो हमें पता चले कि क्या छुपा है, यीशु मसीह कहाँ पे छुपा है। राइट। तो हम लोग उस विषय को हम आगे जारी करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि इस जो रोटी है, जो यूसुफ की रोटी है, जो यूसुफ ने
उस अंतिम दिनों के लिए रखी थी, जिस दिनों में अकाल था। और वचन क्या कहते हैं, हमारे नबी क्या कहते हैं कि वचन सुनने का अकल आएगा, और वो अकल अभी आया है। नहीं तो भाई और बहनों, ये जो एंड टाइम जो हमारा जो संदेश है, अंतिम दिनों का संदेश, हजारों लाखों लोग इसमें रहते थे, लेकिन आप दिखाई दे रहे आपके लाखों हजारों लोग, कुछ गिने और चुने। क्यों? क्योंकि किसको कुछ पढ़ा नहीं है, खाली यीशु मसीह को खाली नाम लेने का, बस उसके नाम से ये मांगो वो मांगो, उनको भी देता है वो, लेकिन हमें उसका प्रकाशन मिलना बहुत जरूरी है। अगर प्रकाशन मिला तो हमें पता चलेगा यीशु मसीह कौन है। आपकी 2 मिनट में लेता हूँ, थोड़ा सा हम लोग फाउंडेशन रखेंगे, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस मैसेज में, इस संदेश में इतनी बड़ी आशीष है। अगर आपको पता चले कि इसमें ये रहस्य, इसमें राज छुपा है, तो आप खुद ही मारेंगे, क्यों? अरे ये तो मुझे पता ही नहीं चला, ये कैसा हो सकता है? लेकिन इस भविष्यवक्ता के जरिए से हमें पता चल रहा है कि संदेश के पीछे क्या राज है। राइट? क्या आप मेरे साथ हो? आमीन। तो हम लोग चलेंगे। और भाई और बहनों, ये जो देखिए, जब इब्राहिम था, इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। हमने भी घर पे देखा, इब्राहिम देखा ना हमने, अब्राहम को देखा, तो इसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसने अपनी अवस्था को नहीं देखा, अपनी जो पत्नी थी उसकी अवस्था को नहीं देखा, बूढ़ी हो चुकी थी, उसका मासिक भी बंद हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको वचन दिया था कि मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, औलाद दूंगा ऐसा नहीं, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, और वो तुम्हारा वंश आगे चलाएगा। आमीन। तो उसने अपनी खुद की स्थिति को नहीं देखा, परमेश्वर के वचन के ऊपर उसने ध्यान दिया, और उसने परमेश्वर के वचन को स्वीकार लिया अपने हृदय से, और वो वचन पूरा हुआ। यीशु मसीह के बारे में भी बोला था कि कुमारी गर्भवती होगी, 800 साल पहले यशायाह ने बोला था। लोगों की बोला अरे ये पागल है, भविष्यवक्ताओं को हमेशा पागल ही लोगों ने ठहराया है, वो अटपटी बातें करता है, क्योंकि वो अपने मन से नहीं बोल रहा। वो क्या कर रहा है? कुछ गिरा है, चलेगा ना? ओके। तो अपने मन से नहीं कह रहा है, जो परमेश्वर उसे बता रहा है वही उसको बोल रहा है। देखिए यहाँ पे वचन भी कहता है, अभी हमें ये समझना है कि ये भविष्यवक्ता क्या है। अभी भाई और बहन अभी नए हैं, तो वचन कहता है, वचन के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अभी देखो, अभी परमेश्वर को कुछ बातें कहनी है लोगों से, तो परमेश्वर नीचे आके नहीं लोगों को बताएगा, वो भविष्यवक्ता को बताएगा, क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है आमोस 3:7, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। हालेलुया, आमीन। जो लोगों को बताने का तो प्रभु ने बताएगा, वो अपने बंदे को बताएगा, भविष्यवक्ता को, और भविष्यवक्ता लोगों को जाके बताएगा। तब लोगों को पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। अगर आपको परमेश्वर की सुनना है तो आपको भविष्यवक्ता नबी की सुनना पड़ेगा। आमीन। तो इब्राहिम को यहाँ पे क्या बोला परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, तो परमेश्वर ने उसको आशीषित किया, उसको औलाद दी, बच्चा दिया। लेकिन भाइयों बहनों, परमेश्वर यहाँ पे रुका नहीं, उस विश्वास को उसने मोहर बंद किया। क्या किया? उसको खतने का एक चिन्ह दिया गया। आमीन। अभी ये खतना जो है, ये जो अपने स्किन रहती है, पेशाब की जो स्किन रहते हैं, वो वेस्टेज है, उसका कोई उपयोग नहीं रहता। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको काट दो, तब मैं मानूंगा कि ये मेरा बंदा है। तो जो लोगों ने उसकी खतना किया, तो लोगों को क्या परमेश्वर ने क्या किया, उनको मोहर बंद किया कि ये मेरे लोग हैं। तो इसी तरह ये शारीरिक है, तो वैसा खतने का चिन्ह ये आत्मिक भी है। आत्मिक क्या है कि हमारे जीवनों में जो कुछ बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उसको हमें हमारे जीवन से निकाल देनी है। वो जब निकालेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है, अब ये मेरे लायक हो गए, अभी इसमें मेरे जो गुण है वही दिखाई दे रहा है। समझो मैं पहले दारू पीता था, समझो मैंने दारू छोड़ दी, एक उदाहरण के तौर पे,
तो परमेश्वर के वचन के प्रति मैंने क्या किया, उसके ऊपर मैं चलने लगा, तो मैं परमेश्वर के गुण को प्रकट कर रहा हूं। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, अभी ये मेरा बंदा है, ये सही है, इसने अपने जीवन में बदलाव किया है, अब ये मेरे जैसा व्यवहार कर रहा है, तो इसको मैं चिन्ह दूंगा, और वो क्या है, पवित्र आत्मा का चिन्ह। आमीन। तो ये पवित्र आत्मा, तो अभी आप बोलोगे कि ये पवित्र आत्मा तो परमेश्वर ने देना चाहिए, लेकिन नबी कहता है कि इस संदेश के अंदर उस पवित्र आत्मा की मोहर छुपी है। तो मतलब यह है, ऐसी बात है कि समझो आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसके ऊपर विश्वास किया, लेकिन जब तक आप इस संदेश के ऊपर, इस संदेश के हर एक वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते, जब तक उसको आप ग्रहण नहीं करते, तब तक आपको वो चिन्ह नहीं मिलेगा। तो आप बोलते हो कि हमारे दूसरे कलेशों में हमने देखा कि लोग आत्मा में नाच रहे हैं, आत्मा में गा रहे हैं, संदेश दे रहा है, तो इस पवित्र आत्मा आपको कहाँ मिलता है वो जरूरी है। अगर आपको शरीर में मिलता, आप ध्यान से सुनिए इस बातों को, आप अगर अपने मन में बैठा लिया तो आप कभी फंसोगे नहीं। अगर आपके शरीर में पवित्र आत्मा की अगर छाप मिली, आपको चिन्ह मिला, तो आपको चंगाई मिलेगी। ये क्या है, शरीर। अपने शरीर जो है 3 भागों में बटा है, शरीर, आत्मा और प्राण, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, राइट। तो जब आपके शरीर में पवित्र आत्मा मिलता है तो आपको चंगाई मिलती है, आप अच्छे हो जाते हो। जब आपको स्पिरिट में पवित्र आत्मा मिलता है तो आप क्या करते हो, वचन में आमीन हालेलुया करते हो। लेकिन यहां मिलने से आपको पवित्र आत्मा की मोहर नहीं मिलती, क्योंकि ये क्या है, ये बाहरी हिस्सा है। ये करके आप यहाँ पे हालेलुया आमीन करोगे, बाहर जाके वही अपने जीवन में जो गलतियां वो करोगे, उल्टा सीधा काम करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पवित्र आत्मा की मोहर ठीक तरीके से नहीं मिली। लेकिन जब आपके प्राण में, हालेलुया, सोल में, आपके प्राण में जब पवित्र आत्मा की मोहर लगती है, अभी हमारे नबी बताते हैं कि हमारे प्राण में खाली 2 ही चीज रहती है, विश्वास और अविश्वास। अगर आप विश्वास करते हो और आपके जीवन को सुधारते हो और अपना जीवन वचन के प्रति ठीक करते हो, अपना चाल चलन सब चीजें, तो आपको परमेश्वर आपको क्या बोलता है कि ये बंदा भी मेरे लायक हो गया, अभी ये एकदम सही हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, उसके सोल में पवित्र आत्मा की मोहर लगाऊंगा, वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो ये हमें इस मैसेज के अनुसार मिलता है। तो उसी विषय को हम लेंगे। आप थोड़ा सा मतलब प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारी अंडरस्टैंडिंग को खोले, समझ खोले, क्योंकि भाई और बहन नए हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब पुराने लोग हैं, उनको पता चलेगा। लेकिन आप प्रार्थना कीजिए मन में कि प्रभु आप मुझसे बात कीजिए, मेरी समझ को खोल दीजिए। शायद भाई बोल रहे हैं मुझे नहीं समझेगा, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा के जरिए से आप मुझे समझाइए, तब मुझे समझ आएगा, राइट। और भाई और बहनों, हम पढ़ने के लिए निकालेंगे, हम सीधा विषय में चलेंगे, पढ़ने के लिए निकालेंगे हम लोग। अभी हम संदेश में जा रहे हैं। लूका की इंजील, उसका 16वां भाग और 16 वचन। लूक इंग्लिश में बहुत अच्छा है, अगर इंग्लिश में किसी को मिल जाए, मैं आपको फिर हिंदी में भी उसका अनुवाद करके बताऊंगा। 16:16 The law and the prophets were until John. Since that time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it. आमेन। अभी इसमें क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है भाई, The law, लॉ का मतलब क्या है, नियम। जो ये पवित्र शास्त्र है, ये नियम है। ओके, बाद में क्या लिखा है, और लॉ देन प्रॉफिट। तो पहला क्या आया, ये नियम शास्त्र आया, उसके बाद क्या आया, प्रॉफिट। हालेलुया। तो भाई और बहनों, अगर किसी बात का अगर महत्व नहीं होता तो वहां पे उसका नाम नहीं लिखा जाता। इस प्रॉफिट को कुछ विशेष स्थान है, इसीलिए उसका नाम लिखा है यहाँ पे। अगर नहीं होता तो भाई लिखते थे। और आगे क्या लिखा है, लॉ prophets were until John. बस हमें इतना ही देखना है, अंटिल जॉन। अभी आप धीरे धीरे समझिए इस बात को। जो ये नियम शास्त्र है, जो बाइबल है,
ये पूरा भविष्यवक्ताओं से भरा है। Hmm. इस भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर से उस मैसेज को लिया और लोगों को जाके बताया कि भैया ये बात होने वाली है, ये बात होने वाली है। तो ये प्रॉफिट की वजह से ये पूरा बाइबल जो है भविष्यवाणियों से भरा है। तो बाइबल में नियम शास्त्र में क्या है? नबी है, भविष्यवक्ता है, और क्या लिखा है? पहला लॉ, नहीं उतना ही हमें पढ़ना है The बस। law and the prophets Prophet. were until John. जॉन, अभी इस बात को मैं आपको समझाता हूं। अभी इस बात को देखिए, अगर आपने बाइबल का अगर सही मतलब निकाला तो आपको समझ में आएगा कि बाइबल में क्या लिखा है। अगर आप उसका उल्टा सीधा मतलब निकालोगे तो आपको जाना है चर्च गेट, आप जाओगे विटी में, Hmm. और शैतान यही चाहता है कि आप चर्च गेट में ना पहुंचे, Hmm. आप विटी में ही जाए, क्योंकि आप गुमराह हो जाए, Hmm. आपको सच बात समझ में ना आए। क्योंकि हमारे नबी कहते हैं कि शैतान को हराना मतलब उसको एक्सपोज करना। Yes. हालेलुया। Yes. अगर शैतान की झूठी बातें आपको समझ में आ गई तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कैसे सत्य है, ये आपको पता चलेगा। Hmm. हाँ, तो देखिए हमने क्या पढ़ा है? लॉ, देन प्रॉफिट, Prophet अनटू were until John. अंटिल जॉन। तो नियम शास्त्र है और क्या है? भविष्यवक्ता है। कहां तक? यूहन्ना तक। हाँ. कौन यूहन्ना? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। इसका पूरा दुनिया जो हमारा एंड टाइम मैसेज छोड़ के उसका गलत मतलब निकालते हैं। Hmm. इसका मतलब जब यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना बलिदान दिया, हाँ, तब नियम शास्त्र का पूरा हुआ। Yes. नियम शास्त्र क्या करने है? वो पूरा करने आया था। Hmm. लेकिन लोग क्या कहते हैं कि यीशु मसीह ने जब बलिदान किया तब नियम शास्त्र भी खत्म हो गया और भविष्यवक्ता भी खत्म हो गए। आप समझ रहे हो? Yes. आप अपना अंडरस्टैंडिंग खोलिए भाई और बहनों। जब आपको ये बात समझ में आएगी तभी आपको आगे पता चलेगा। हम देखेंगे, बाइबल आप रेडी रखिए, हाँ, और चाहिए तो नोट लिखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपको पता चलेगा परमेश्वर ने कैसी इस बातों को, हम खाली आज वचन देखने वाले हैं। Hmm. मैं चाहता हूँ वचन के जरिए से हमें पता चले कि पवित्र आत्मा की मोहर यहाँ पे कैसे मिलते, इस संदेश के द्वारा। आप नोट कर दीजिए, बहुत जरूरी मैसेज है ये। हाँ, तो अभी हम पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 11 और 27वां वचन, एक्ट्स 11:27। हाँ? एक्ट्स 11:27। अभी लोगों ने क्या किया? इसका गलत मतलब कैसे निकाला कि जब यीशु मसीह ने बलिदान दिया तभी ये नियम शास्त्र और भविष्यवक्ता खत्म हो गए। लेकिन यहाँ पे ये प्रेरितों के काम कभी लिखे? जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ उसके बाद लिखा है, राइट? 11:27 में क्या लिखा है भाई? पढ़िए, मराठी में, हिंदी में, कोई भी पढ़िए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंतकिया में आए। कौन आए? भविष्यद्वक्ता। शायद आपने कुछ गलत पढ़ा होगा। Hmm. लोग तो बोले खत्म हो गए, Hmm. तो ये कहां से आ गए? कौन आए? भविष्यवक्ता है। तो भविष्यवक्ता थे इसीलिए तो आए, अगर ना होते तो नहीं आते। आप समझ रहे हो? Yeah. तो भविष्यवक्ता थे और अभी भी आ रहे हैं, Hmm. अभी भी है। Yes. ओके, हाँ, आप समझ गए? Amen. क्योंकि भाई और बहनों, लोगों को लगता है जब पेंटिकोस का दिन आया, 50वें दिन, पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद सब चिन्ह चमत्कार सब हो गए, उसके बाद ये सब चीजें खत्म हो गई। Hmm. भविष्यवक्ता भी गए और जो नियम शास्त्र है वो भी पूरा हो गया। Hmm. उसके बाद कुछ नहीं है, Hmm. खाली प्रार्थना करो, यीशु मसीह का नाम लो, बस खाली विश्वास करो। Hmm. ये क्या है? शैतान की डॉक्ट्रिन। ये शैतान हमें और आपको सिखा रहा है, लेकिन हमें उसके आगे जाना है। Hmm. वहां पर हमें सीमित नहीं रखना है, Hmm. उसके आगे। देखिए, आपको प्रकाशन मिलेगा तभी आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह कहाँ है Hmm. और क्या कर रहा है। आमीन। इसके लिए प्रकाशन का होना बहुत जरूरी। हम कहीं किसी दिन देखेंगे कि प्रकाशन क्या है और उसकी जरूरत क्या है हमें। हाँ, तो और एक वचन को पढ़ेंगे भाई, सॉरी, ये पढ़ा हमने, और 11:27 पढ़ा हमने। अभी हम 13 का एक पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स, इसका 13 भाग और पहला वचन पढ़ेंगे।
अंतिकिया की कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो निगर कहलाते हैं, और लुकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। आमेन। कौन थे भाई? भविष्यवक्ता थे कि नहीं? यस। भविष्यवक्ता नहीं लिखा है, भविष्यवक्ता अनेक वचन लिखा है, एक नहीं कई थे भविष्यवक्ताएं। तो उसका ऑफिस चालू था, बंद नहीं था। देखिए, अगर बाइबल आप एक स्टोरी के जैसे पढ़ेंगे ना तो सब बाउंसर हो जाएगा। खाली एक वचन को लो और आप उसके ऊपर मनन करो कि इस वचन में क्या भेद छुपे हैं। अगर आप स्टोरी के जैसे पढ़ोगे ना तो हो गया कल्याण, हो गया बेड़ा पार, आपको कुछ नहीं समझेगा। देखो, ये लिखा है, कहाँ लिखा है? मैं कोई स्टोरी बुक पढ़ रहा है भाई, बाइबल में है कि नहीं? लेकिन लोग उसका गलत अनुवाद कर रहे हैं, इसके लिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाइबल में भविष्यवक्ता थे। शैतान क्या कर रहा है? अरे नहीं, वो तो खत्म हो गए। अभी भी आपको अचरज होगा कि कोई जो अंतिम समय के जो जो मंडली है, कलेसिया, वो भी बोल रहे थे कि ब्रदर ब्रैनम जो हमारे नबी है वो उन दिनों के लिए थे, हमारे लिए नहीं है। ये आज की मंडली की दशा है, लेकिन हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें वचन के ऊपर ध्यान देना है कि परमेश्वर हमें क्या बता रहा है। तो हमने देखा, आपको थोड़ा सा एक दिल को अच्छा लगा कि भविष्यवक्ता थे। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद भी भविष्यवक्ता थे। और ये वचन को पढ़ेंगे, और 15 का 32 पढ़िए, 15 का 32, 32। आप इसको नोट करके रखिए तो आपको पता चलेगा। 15:32। और यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यद्वक्ता थे, कौन थे? कौन थे? भविष्यवक्ता थे। तो भविष्यवक्ता थे कि नहीं? यस। देखो, भविष्यवक्ता का नाम अगर जरूरी नहीं होता ना तो बाइबल में लिखा भी नहीं जाता, राइट? तो भविष्यवक्ता एक स्पेशल एक ऑफिस है कि इस ऑफिस में जाके आपको पता चलेगा कि वो यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहा है। अगर यीशु मसीह को आपको जानना है तो आपको भविष्यवक्ता के पास जाना है। अगर हम कहाँ रह रहे हैं अभी? अंतिम युग में। तो अगर आपको अंतिम युग में यीशु मसीह के बारे में जानना है तो आपको अंतिम युग का जो भविष्यवक्ता है उसके ऑफिस में जाके पूछना पड़ेगा कि भाई यीशु मसीह कहाँ है। देखिए, सीधे शब्दों में आपको बता रहा हूं, हम धीरे धीरे जाएंगे, भले थोड़ा टाइम हो जाए, लेकिन आपको ये बात को समझना है, आज किसी हालत में समझना है कि पवित्र आत्मा मिलने का एक ही जरिया है और ये है संदेश। इस संदेश के अलावा आपको पवित्र आत्मा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? ओके। तो हमने देखा कि भविष्यवक्ता थे। अब ये भविष्यवक्ता कहां तक थे? भविष्यवक्ता नियम शास्त्र जो है, बाद में भविष्यवक्ता है, कहां तक है? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तक। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कौन है? वो भी एक भविष्यवक्ता है, क्योंकि यीशु मसीह की पहचान सिर्फ भविष्यवक्ता ही करेगा। हम बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को क्यों इतना महत्व देते हैं? अगर यीशु मसीह यहाँ वहां भटकता रहता था तो लोगों को पता नहीं चलता था यीशु मसीह कब आया और कब गया। जब कोई उसकी पहचान देगा तब आपको पता चलेगा कि ये यीशु मसीह है। तो भविष्यवक्ता की जरूरत क्यों है हमें? कि भविष्यवक्ता आपको समझाएगा। तो भविष्यवक्ता ने क्या बताया बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने? कि ये देखो, सारे जगत के पाप अपने कंधे के ऊपर चलने वाला ये है यीशु मसीह। उसने क्या किया? उसकी पहचान दी लोगों को। इसके लिए हम उसको मानते हैं, क्योंकि वो उसकी पहचान है। अगर वो नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता कि यीशु मसीह कब आया, कब गया, उसने कार्य क्या किया। हमारा जो बलिदान है वो यीशु मसीह है। अगर यूहन्ना नहीं रहता था, यूहन्ना नहीं रहता था, तो हमें पता नहीं चलता था कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, क्या छोड़ के गया है ना? तो इसीलिए भविष्यवक्ता बहुत जरूरी है। आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके। और तो इतना आप समझ गए? ओके। तो अब हम आएंगे लूका के 24वें भाग में। यहाँ पे एक सीन ऐसा है कि यीशु मसीह तो सूलीब पे बलिदान हो गया, हाँ, और सब लोगों में चिंता है
क्या है, टेंशन में है। और ये तो आया था, बोला था इज़राइल को बचाने के लिए आया है, परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, बड़े बड़े हाँप रहा था, ये बड़े बड़े लंबे लंबे बोलते हैं ना, ये बहुत लंबे हाँक रहा है ये, इसने तो बड़ी बड़ी बातें की, और ये आया सूली पे मर गया। हमारा क्या होगा? सही बोले भाई, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। ये आया, हमारे लिए बोला कि आपको उद्धार मिलेगा, मैं दे दूंगा, और खुद सूली पे चढ़ गया, मर गया। लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। हम तो इसके भरोसे अभी तक उसके पीछे चल दिए थे 3.5 साल। अरे भैया, घर दार छोड़ दिया, बीवी बच्चे सब छोड़ दिए, अरे इतना बड़ा प्रॉपर्टी था वो छोड़ दिया इसके लिए, और ये आया और चल भी दिया। हम क्या करें? यही अवस्था यहाँ पे हो रही है। हम 2-3 वचन को पढ़ेंगे, देखिए अभी आ गए अब उस अध्याय में। हाँ, और 2 शिष्य थे, क्लिपा और उसका एक दोस्त था, वो जा रहे हैं, उदास हो रहे हैं। भाई और बहन, परमेश्वर ने हमें उदास होने के लिए कभी नहीं बनाया, हमें आनंदित होने के लिए बनाया है, क्योंकि उसने उसका आनंद हमें दिया है। और प्रभु में सर्वदा आनंद करो, ऐसा पौल ने बोला है। तो हमें आनंद करना है। ये मुंह लटका के बैठे हैं और चल रहे, अरे भाई क्या करे, वो था, आया था, चला गया, अभी हम क्या करें। लेकिन वो एक बात बहुत अच्छी कर रहे थे, क्या पूछिए? यीशु मसीह के बारे में वो बोल रहे थे, किसी पिक्चर के बारे में नहीं बोल रहे थे। मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरी मौसी ऐसी है, मेरा भाई ऐसा, ये नहीं बोल रहे थे। यीशु मसीह के बारे में ही बोल रहे थे। और जब यीशु मसीह के बारे में हम बोलते हैं तब यीशु मसीह वहां पे प्रकट होता है। तो ये दोनों जा रहे थे, क्योंकि उसका वचन ही कहता है जहां 2 या 3, हम तो 2-3 से भी ज्यादा है, हालेलुया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पे मैं हाजिर हूं। तो हमारे बीच में आज यीशु मसीह हाजिर है, हमें खाली विश्वास करना है। वो दिखता नहीं है, वो थोमा से कहता है कि जो न देखे बिना विश्वास करे वो धन्य है। क्या विश्वास करते हो यहाँ पे है वो? तो वही हम आपकी आंखें खोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो चेले जा रहे थे तो चलते चलते वो यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे, और यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुआ। और यीशु मसीह बोल रहे, तुम क्या बात कर रहे हो? हम नहीं पढ़ेंगे उसको, खाली आपको बता रहा, आप बाद में घर पे जाके पढ़िए क्या बातें हो रहे हैं। अरे ये पागल है क्या? अरे इतने दिन में तो एक हेडलाइन आ गई है, पूरे हर टीवी लगे, हर टीवी पे वही हेडलाइन, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। अरे पागल आदमी है, इसको ये भी नहीं पता कि इतना हम लोग सब जगह वही चर्चा हो रही है। अभी देखो, एक बात अगर हुई गांव में तो सब जगह वही चर्चा होगी। वो कोई बड़ा शहर नहीं था, लेकिन क्या हुआ, वो वही चर्चा कर रहे हैं। अरे पागल ही लगता है, इसको पता नहीं। अरे भैया, वो आया था बचाने के लिए, लेकिन वो खुद सूली पे चढ़ गया। और हम लोग देखो अभी खाली हाथ भटक रहे हैं। उसके लिए हमने सब जायदाद छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, बाबा को छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, जमीन जायदाद छोड़ दिए, और इतना बड़ा प्रॉपर्टी है वो छोड़ दिया। अब हम करें तो क्या करें? तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह उसके बीच में था तब उसको पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। तो अभी आप एक बात को सुनो, उसने जाके चेलों को ये नहीं बताया कि भैया मैं ही यीशु मसीह हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं हूँ खुदावंत का एकलौता पुत्र, मैं हूँ, ऐसा बताया नहीं। वो कहाँ पे लेकर गया अभी आप देखिए। अभी वो 25 वचन में क्या बोलता है, देखो लूका की 24-25, में क्या लिखा भाई, पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, क्या पढ़ा? हे निर्बुद्धियों। तो सुनो, अगर आप प्रार्थना में इतना साल से आ रहे हैं, अगर आपको यीशु मसीह का पहचान नहीं होगा तो ये भी कान पकड़ के बोलेगा, अरे निर्बुद्धियों। आपको अच्छी खरी पहचान आपको होनी चाहिए यीशु मसीह की। ये तो एक दिन कान पकड़ेगा वो। अरे इतना साल आ जा रहे हो, कुर्सियां गर्म करने के लिए गए हो, आपको मालूम नहीं पड़ा मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? पढ़िए आगे।
तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, हालेलुया। क्या लिखा है? भविष्यवक्ता के सब बातों पर अविश्वास, करने में मंद। मतलब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि भविष्यवक्ता आपको बताएगा यीशु मसीह कौन है, मन कहाँ पे है। यस ये तो भविष्यवक्ता का नाम नहीं आता था वहां पे, तो पहचान कौन देगा आपको? भविष्यद्वक्ता भविष्यवक्ता देगा। उसने ये नहीं कहा कि देखो अरे मैं ही यीशु मसीह हूँ। हमारे जमाने में अगर कोई होता तो क्या बोलता था? अरे तू मुझे पहचानते नहीं हो क्या? मैं ये फलाना फलाना हूँ, मेरा ये है, मेरा ये स्टेटस, मैं इसका मैनेजर हूँ। यीशु मसीह ने बताया वहां पे? नहीं बताया। वो कहाँ पे लेके गया? भविष्यवक्ताओं के पास लेके गया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? आमेन। आप चिंता कर रहे हो, आप सिर पे ऐसा हाथ डाल के ऐसे बैठे हो, उदास बैठे हो, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन भविष्यवक्ता ने इस बात को हर जगह पे लिखा है, मेरे बारे में लिखा है। कहाँ लेके गया? वो भविष्यवक्ताओं के पास लेके गया, ना कि खुद को अपनी पहचान दी। तो आपको पहचान कौन देगा? यीशु मसीह की भविष्यवक्ता देगा। आमीन। हाँ। और तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। देखो अभी तक वो बता रहा है, लेकिन वो चेले अभी उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। वो बता रहा है, बोला उन्होंने कि अरे चलो तुम यीशु मसीह हो, चलो अच्छा हुआ, प्रभु हमारे साथ है। कहाँ पे लिखा है? नहीं लिखा है। वो अपनी पहचान कहाँ पे लेके जा रहा है? भविष्यवक्ताओं के पास लेके जा रहा है। और किसको उसने बोला? किसका नाम लिया? मूसा का नाम लिया। मूसा ही क्यों भाई? उससे अच्छे भी बड़े बड़े लोग हैं, इब्राहिम है, नूह है, दाऊद है, उसके नाम क्यों नहीं लिए? मूसा की क्यों बात की? क्योंकि मूसा के जरिए से नियम शास्त्र आया। आमीन। परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दी वो मूसा के द्वारा ही लोगों को दी। इसके लिए मूसा का नाम लिया, क्योंकि क्या है? भविष्यवक्ता कहाँ पे है? पूरी बाइबल में भविष्यवक्ता है। जो हम नियम शास्त्र है वहां वो सब भरी है भविष्यवक्ताओं से, इसके लिए उसने मूसा का नाम लिया। आमीन। आप समझ रहे हो इस बात को? तो भाई और बहन, हम वही देख रहे हैं कि नियम शास्त्र जो है उसमें क्या है? सब नबी है, भविष्यवक्ता है। आगे जाके हम देखते हैं कहां तक? यीशु मसीह तक सब क्या है? संदेश, सब भविष्यवक्ता है। कहां तक? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी भविष्यवक्ता है। तो ये भविष्यवक्ता का जो ऑफिस है वो कभी उसको ताला लगा ही नहीं, वो अभी भी खुला है। ये कैसे हुआ? तो ये इसीलिए रखा है कि इसके ऑफिस में कुछ है जो हमें ढूंढना है। उसमें कुछ ऐसी एक फाइल है, अगर उस फाइल को आपके हाथ में लग गया तो जायदाद का वारिस आप होगे। हालेलुया। वो जायदाद का सब फाइल उसमें एक फाइल में रखा है, किसी कोने में रखा है। लेकिन जब तक आप उस फाइल की ओर नहीं जाएंगे तब आपको पता नहीं चला कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे लिए क्या छोड़ा है। देखो, बाप की जायदाद कभी मिलती है? जब आप जाके बोलते हो कि ये मेरा बाप है, मैं इसका औलाद हूं, तभी आपको मिलती है। आपको प्रूव करना पड़ता है। वकील बोलेगा अरे ये कैसे? ये देखो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, हालेलुया, ये देखो मेरा घर का कागजात, ये देखो मेरा राशन कार्ड, मेरे नाम के पीछे क्या लगा है? बाप का नाम लिखा है ना, तो मैं इसके औलाद हूं। तो ये सब आपको कहां मिलेगा? भविष्यवक्ता के ऑफिस में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भाई और बहनों, तो यही बात संदेश का जो भविष्यवक्ता है उसको एक विशेष बनाती है। राइट। मैं एक थोड़ा सा ये तो मैं स्पेस उसको छोड़ देता हूं, स्किप करता हूं, हम आगे बढ़ेंगे। और इब्रानियों की पत्री में पहला अध्याय पढ़िए आप, पहला 1 और 2 वचन। हिब्रू, द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की किताब, इसका पहला भाग और वचन 1 और 2। सबको बाय हार्ट है ये वचन, फिर भी हम पढ़ेंगे उसको। अभी हम लोग बहुत
जरूरी बात की तरफ जा रहे हैं, आप चौंका ना रहिए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा हालेलुया। बातें करके, किसके द्वारा बोला? भविष्यद्वक्ताओं के। बहन जी बोलिए। भविष्यवक्ता के द्वारा बोला, किसी आदमी के द्वारा नहीं। हाँ, कोई पास्टर के द्वारा नहीं, कोई याजक महायाजक के द्वारा नहीं, भविष्यवक्ता के द्वारा ही बोला। और आगे का वचन बहुत जरूरी है। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हालेलुया। अभी अभी एक बात है यहाँ पे, वही उतना ही पढ़िए भाई। क्या आप वापिस पढ़िए? इन दिनों में हाँ, अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अरे भैया, हमसे तो इस नबी ने बात की है, तो इस पुत्र ने बात कहां से की? यस। हाँ, हमसे किसने बात की? इस भविष्यवक्ता ने बात की। तो पुत्र आया कहां से? मैं वही उदाहरण दूंगा। चलो, मैंने आपसे घर पे आया, मैंने पानी मांगा, आपने गिलास थमा दिया मेरे हाथ में। लेकिन भैया, मैं सिस्टर को बोलूंगा, बहन जी मैंने तो आपसे पानी मांगा था, आपने गिलास क्यों दिया? लेकिन जब उस पानी गिलास में जाता है तभी वो पानी बन जाता है। आपने पानी मांगा था तो आप पानी ऐसे उठा के मुझे दे सकती थी ना, आप दे सकती हो पानी ऐसे उठा के, क्यों नहीं? उसके लिए हाँ, एक जरिया चाहिए। एक जरिया चाहिए। अभी आपको आपकी आंखें खुलेगी। तो ये पानी को अगर गिलास में बाटली में जब डालोगे तभी वो पानी, बॉटल भी रहेगी तो वो पानी हो जाएगा। क्योंकि मैंने तो पानी मांगा था, आपने गिलास थमा दिया या बॉटल थमा दी। वैसे ही इस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया? इस शरीर के अंदर जाके, इस शरीर के पर्दे के पीछे से अपना कार्य किया। तो जब यीशु मसीह इस शरीर के अंदर गया तो क्या हो गया? जब परमेश्वर को हमने मांग लिया कि भाई हमें परमेश्वर या यीशु मसीह दे दो, लेकिन उसने क्या दिया? हमें भविष्यवक्ता दिया। हालेलुया। क्योंकि इस भविष्यवक्ता की उस शरीर के पर्दे के पीछे यीशु मसीह अपना कार्य किया। आप समझ रहे हो? ये पानी का उदाहरण आप ध्यान से याद रखिए, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भाई और बहनों, इस अंतिम युग में वही हुआ। यीशु मसीह को जो बोलना था उसने क्या किया? कुछ हमारी जो प्रॉफिट है ब्रदर ब्रैनम, उसके पर्दे के पीछे से आके बोलता रहा। तो जब भविष्यवक्ता बोल रहा था तभी क्या हो रहा था? यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा था। आप इसको पकड़ के रखिए, ओके? तो और अभी देखेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी हम उत्पत्ति में जाएंगे। अभी उत्पत्ति में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, अपने जैसा बनाया। पहले क्या किया? उसने आत्मा बनाया। फिर उसने क्या किया? मिट्टी का मनुष्य बनाया। और उस मिट्टी के मनुष्य में, समझो ये मिट्टी का मनुष्य है, ये बॉटल, इसके अंदर प्राण डाले, जो स्पिरिट था, आत्मा थी, उसमें डाल दिए। जो पानी क्या हुआ? इसके अंदर गया। तो ये शरीर जो है, इसके पीछे क्या हुआ? प्राण गए। और किसी प्राणी में प्राण नहीं है, खाली मनुष्य को है। हमें ध्यान में रखिए। तो अभी जब हम मरते हैं, जब किसी मनुष्य का देहांत हो जाता है तो शरीर मिट्टी में घुल जाता है, लेकिन उसके प्राण जो है क्या करते हैं? परमेश्वर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात हुई है, देखो अभी मेरे, आप धीरे धीरे चलिए, आपको अभी पता चलेगा। तो ये बात, अभी एक बात पढ़िए, दूसरा अध्याय और वचन 15 और 16, उत्पत्ति का दूसरा भाग। और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना। नहीं, उत्पत्ति का, सॉरी। और कौन सा अध्याय बताया? दूसरा अध्याय 16 और 17। 16 और 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हाँ, अभी ये आज्ञा दी है। आज्ञा क्यों है? ये यहाँ पे लिखी दिए जाते हैं। अभी समझो इनोक को समझो कुछ देना है तो उसके कैलेंडर में टीचर लिख के देगी, वो आज्ञा दी है। टीचर उससे बात नहीं की, उसने आज्ञा दी है।
अभी तक परमेश्वर मनुष्य से बोला नहीं है। और आगे क्या लिखा है? पर भले 17 या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन। आमीन। इस बातों में हम नहीं जाएंगे। अभी परमेश्वर ने बोलना शुरू किया अगले वचन से। क्या लिखा? 18वां वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसमें मेल खाए। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने बोलना शुरुआत किया, तो परमेश्वर अभी बोल रहा है। ओके। और आगे हम लोग देखेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे। अभी हम लोग तीसरा अध्याय को खोलेंगे, 7वां और 8वां वचन। अभी देखिए, पहले जो मनुष्य थे, जो इंसान थे, उनसे परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहा था। वहां पे भविष्यवक्ता का जिक्र है? ऐसा बोला है कि भविष्यवक्ता है, उसने बोला, भविष्यवक्ता ने जाके आदम और हवा को बोला? डायरेक्ट बात बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ जो भविष्यवक्ता बीच में आ गया? हाँ, अभी तीसरा अध्याय खोलेंगे, तीसरे का 7-8 पढ़ेंगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। एक मिनट भाई, ये जो 8वां वचन है ना, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। देखिए क्या है, जो अनुवाद जो हुआ है, देखिए भाई सुनिए, अनुवाद जो हुआ है वचन का, वचन कहाँ पे? इंग्लिश में एकदम सही अनुवाद है। जब उसका भाषांतर हुआ मराठी में या हिंदी में, तो उसका मतलब चेंज हुआ। अभी आप इंग्लिश में पढ़े, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. वॉइस ऑफ गॉड वॉकिंग। तो आप मुझे बताइए कि आवाज जो है चल कैसे सकती है? चलती हुई आवाज। यहाँ पे एक भेद छिपा है। क्या बोला है? चलती हुई आवाज। तो भाइयों और बहनों, ये जो आवाज है, इस उत्पत्ति से मनुष्य से बात कर रही है, और पूरे बाइबल में ये आवाज क्या कर रही है? चल रही है। ये आवाज वहां पे रुकी नहीं है उत्पत्ति में। ये आवाज धीरे 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 चल रही है। कहां तक? इस अंतिम दिनों तक। यहां तक वो आवाज अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को आवाज दे रही है कि भैया उसमें से निकलो, मेरे पास आ जाओ। हाँ, आप समझ रहे? क्योंकि क्या है, ट्रांसलेशन का थोड़ा सा गलत ये हुआ है। अभी देखिए आगे का वचन पढ़ेंगे, 9वां वचन। And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? आमेन। अभी परमेश्वर ने बोलना शुरू किया। हालेलुया। क्या बोला है? आदम से बोलना, क्या बोला कि तू कहाँ है? तू कहाँ है? Where art thou? आदम, अरे मेरे पुत्र, अरे मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे जान का कलेजा का टुकड़ा, तू कहाँ है? तो आप यहाँ पे कुछ और हो सकता है, सिस्टर बोलेंगे, ब्रदर से ही बोल रहा है परमेश्वर। यहाँ पे सब इंसान, मनुष्य से बोल रहा है, हमसे नहीं बातें की। लेकिन परमेश्वर ने सिस्टर लोगों से भी बात की है। नीचे आइए, नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा। 3:10 में क्या लिखा है? And he said, I heard thy voice. हिंदी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए तो भाई को भी समझ में आएगा। 3:10 में क्या लिखा है? एक मिनट, 3:10 नहीं, आगे पढ़ेंगे। एक मिनट आगे का वचन है, यहाँ पे कहाँ लिखा है वो? हाँ, 13 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा। हाँ, स्त्री से भी बात की है, सिर्फ भाई से बात नहीं की। हाँ, सिर्फ मनुष्य से बात नहीं की, मनुष्य की जो बीवी है, पत्नी है, उससे भी बात की। तो आप ऐसा मत बुरा समझो कि परमेश्वर सिर्फ भाई से ही बात कर रहे हैं, हमसे नहीं कर रहा है।
यहाँ पे आप लोगों से भी बात कर रहा है। क्या लिखा है, पढ़िए। तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब सॉरी नहीं नहीं, 13 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। अभी अभी शांत हो जाइए, अभी थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी जब ये सब बातें हुई तब आदम और हवा कहाँ थी? पाप दशा में थी। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर आपने पाप किया फिर भी आपसे बात करना नहीं छोड़ता। ऐसा मत समझो कि मैंने कुछ गलत किया तो परमेश्वर अभी बात नहीं करेगा। नहीं, देखो लोग क्या करें मालूम है आपको? अगर परमेश्वर ने न्याय लाया ना, तो न्याय किसके लिए लाया है उसका वो सोचते नहीं है। न्याय इसलिए लाया कि आप रिपेंट करो, आप पश्चाताप करो, परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। परमेश्वर, लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को दोष लगाना चालू करते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा वही है कि आप रिपेंट करो, आप पश्चाताप करो, परमेश्वर की तरफ अपना जो रवैया है वो सीधा ठीक करो, अपने संबंध ठीक करो, राइट। तो इस पीड़ित अवस्था में भी परमेश्वर ने उनसे बात करना ना छोड़ा। तो यहाँ पे भविष्यवक्ता है, डायरेक्ट बोल रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ा टर्न लेंगे, आप मेरे साथ हो? आमीन। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा पत्रस निकालेंगे, दूसरा पत्रस उसका पहला भाग और वचन 20 पढ़ेंगे। थोड़ा फास्ट लेंगे हम लोग, 1:20। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हाँ, अपने बुद्धि से कोई बोल नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर कोई भाई खड़ा है तो अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं बोल सकता। अभी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन प्रभु मुझे सहायता कर रहा है। आप समझ रहे हो ना कि ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है ना? हाँ, तो ये प्रभु मुझे सहायता कर रहा है। अभी 21वां वचन पढ़िए, 21वां वचन पढ़िए। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। हाँ, तो देखिए भविष्यवाणी कौन कर सकता है? आप और मैं कर सकता हूं? नहीं, भविष्यवक्ता ही भविष्यवाणी करेगा। तो आगे पढ़िए भाई, वापिस पढ़िए। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। हालेलुया। तो जो भविष्यवक्ता जो है, प्रॉफिट है, वो खुद की ज्ञान से बुद्धि से नहीं बोलेगा। जो प्रभु उसको दिखाएगा, जो बोलने के लिए कहेगा वही वो बोलेगा। इसके लिए वो क्या बोलता है? यहोवा यूं कहता है। वो कभी नहीं बोलता कि मैं कहता हूं ये। दस सेड द लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर ये कहता है। आप समझ गए आप कि ऐसा क्यों बोलते हैं? दस सेड द लॉर्ड क्यों बोलते हैं? हम आगे जाएंगे और थोड़ा डीप में जाएंगे हम लोग। आप समझ गए यहाँ तक? तो भाई और बहनों, ये जो परमेश्वर सीधा बात कर रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि बीच में ये सब गड़बड़ी हो गई? अब परमेश्वर सीधा बात नहीं कर रहा है। अगर बात करने तो जाके आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा, उस ऑफिस में जाके उस भविष्यवक्ता को थोड़ा मस्का लगाना पड़ेगा, और ये जाके आप उसको बता दो, तो वो जो बोलेगा वो आके वो हमें बताएगा। ऐसी बात हो गई। डायरेक्ट अपना संबंध क्यों टूटा? बहुत जरूरी है। अभी हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे निर्गम, उसका 20वां भाग निकालेंगे और 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। निर्गम इसका 20 भाग पुराने नियम में है। तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। आमीन, हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने क्या किया? उसने लोगों को निकालना था, लेकिन लोग नहीं मान रहे परमेश्वर को, तो उसने अपना बंदा उसके पास भेज दिया। कौन भेजा? अपना भविष्यवक्ता। हमेशा याद रखिए, ये पूरा जो नियम शास्त्र है भविष्यवक्ताओं से भरा है, और उन्होंने जो भविष्यवाणी की उसी से भरा है। तो परमेश्वर ने क्या बोला? मूसा को बुलाया, उस जलती झाड़ी में उसको दर्शन दिया, बोला लाठी ले और मेरे लोगों को मिस्र से, गुलामगिरी से तू क्या कर, निकाल और कनान की तरफ लेके जा। उसको एक कमीशन दिया, उसको एक काम सौंप दिया कि बाबा तू ये कर। तो मूसा अभी ये सब किया उसने,
ओके, लेकिन अभी क्या हुआ आगे हम पढ़ेंगे। शुरुआत तो अच्छी हुई, तो अभी परमेश्वर ने क्या बोला, अच्छा ये सब हो गया तो अभी क्या करेंगे, मेरी औलाद है ना, देखिए इजरायली लोग ये उसके चुने हुए हैं, तो उसने क्या बोला, चलो मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन बोला, परमेश्वर उस लोगों से, इजरायली लोगों से अब ये बहुत टर्निंग पॉइंट है, आप इसको ध्यान से सुनिए। हाँ, तो अभी हम लोग 18 और 19 में आएंगे, नीचे आएंगे उसका, हाँ 20वां निर्गमन, वही 18 और 19 में, नहीं 20वां, वही नीचे आएंगे वर्ष में, 20वां चैप्टर और 18-19 वर्ष देखेंगे। तो जब परमेश्वर, देखिए अभी सुनिए बात को, जब परमेश्वर है, परमेश्वर क्या है, बहुत एकदम प्रकाश में रहने वाला है, शेकेना ग्लोरी में रहने वाला है। जब परमेश्वर आता है तब क्या होता है, बहुत गड़बड़ी होती है, पूरा भूलचाल होता है, पूरा आंधी आएगा, तूफान आएगा, लेकिन हमें थोड़ा सब्र रखना है। लेकिन तभी ऐसा ही हुआ, देखो पढ़ो भाई। और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांपकर दूर खड़े हो गए। हाँ, जब परमेश्वर की उपस्थिति आई, हालेलुया, तब क्या हुआ, सब बिजली आई, नरसिंगे बचे, हाँ सब गरज शब्द आए, पर्वत भी क्या हुए, सब ऐसे हिलने डुलने लगे, भूमिकंप हो गया। तो ये सब देख के लोग डर गए, और जो लोगों को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया था वो क्या हो गए, दूर गए, परमेश्वर के पास नहीं आए। परमेश्वर की इच्छा थी कि लोग मेरे पास आए, मुझसे बात करें, मैं उनसे कुछ बात करूं। आगे वचन पढ़िए, 19वां वचन। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर। क्या हुआ, जो सिस्टम था, जो परमेश्वर लोगों से बात करना चाहता था, यहाँ पे लोगों ने ही क्या हो गया, उसको नकार दिया। हाँ, मूसा तू क्या कर भैया, तू जाके परमेश्वर से बात कर, हमको आके बोल, हम तुमसे बात करेंगे, तू जाके परमेश्वर को जाके बोल। समझ गए आप, गड़बड़ी समझ गए, ऐसे भविष्यवक्ता आ गए। हाँ, पूरा पढ़िए उस वचन को। तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। हालेलुया। अरे परमेश्वर बात किया तो हम मर जाएंगे। अरे परमेश्वर ने भाई तुम्हें चुना है, वो क्यों मारेगा तुम्हें। लेकिन ये इंसान डर रहा है बात करने के लिए, आप समझ रहे हो। परमेश्वर नहीं बोल रहा है बाबा बात मत कर, ये इंसान का एक डर है, जो शैतान ने डर डाला है, उसकी वजह से इंसान परमेश्वर से, मनुष्य परमेश्वर से बात करना नहीं चाहता, इसके लिए भविष्यवक्ता बीच में आ गया। आप समझ रहे हो। अब आगे जाएंगे, क्या आपको अच्छा लग रहा है। हालेलुया। हाँ, तो अभी यहां तक हुआ। देखो अभी परमेश्वर ने सबसे बातें की, मूसा से बात की, नूह से बात की, इब्राहिम से बात की, क्या वो मरे? मरे लोग? नहीं मरे। लेकिन इंसान ने अपनी बुद्धि को इतना चलाया कि वो डरने लगे परमेश्वर से, अगर वो हमारे पास जाएंगे ना उसके, तो हम बढ़ जाएंगे। ये इंसान का डर है, तो हमें इस डर को चीरना है और परमेश्वर के सम्मुख जाना है। हमें कोई नहीं रोक सकता, और इस मैसेज के जरिए से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आज आपकी आंखें खोल के रखेंगे हम लोग। चलिए आप हमारे साथ हैं, मेरे साथ है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक हम आ गए। हाँ ओके, और अभी हम आगे बढ़ेंगे। अनुवाद का 18वां भाग खोलेंगे। अनुवाद को क्या बोलते हैं, व्यवस्था विवरण, राइट, बराबर ना। 18वां भाग 15 और 16। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। हाँ, ये क्या बोल रहा है, मूसा बोल रहा है एक नबी को। नबी कौन है, भविष्यवक्ता नबी सेम है। तभी भविष्यवाणी हुई, मूसा ने की। क्या बोला था, तू उसी, मैं धीरे से जाएंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा मेरे मध्य से, नहीं तेरे मध्य से, तेरे मध्य से। सुनो, अभी हम लोग इतने लोग हैं इस संसार में, बहुत लोग हैं, तो भी सब मनुष्य ही है ना, ये जानवर है, मनुष्य है, उसके मध्य से मनुष्य को खड़ा करेगा। हाँ, अर्थात
अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करे। हालेलुया। किसको उत्पन्न करेगा? नबी को। भविष्यवक्ता को, नबी को उत्पन्न करेगा। वो नबी कौन है? हमारे युग में ब्रदर ब्रैनम, यस, उसको उत्पन्न किया। हाँ, तू उसी की सुनना। हालेलुया। तो हमें किसकी सुनना है? भविष्यवक्ता की सुनना है। किसकी सुनना है? प्रॉफेट विलियम मैरियन ब्रैनम, उसी की सुनना है। अगर नहीं सुनोगे तो आगे क्या लिखा है? यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने हेरोब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी कि मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना। हाँ, लोगों ने बताया था हम्म। कि अभी परमेश्वर हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े। डर गए लोग। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। लोगों की डर की वजह से लोग परमेश्वर के सम्मुख जाने से डर गए और परमेश्वर की बात सुनने के लिए वो असमर्थ हो गए। तो उन्होंने क्या बोला? मूसा को बोला कि तू जाके बात कर। ओके, अभी हम लोग और थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, अभी थोड़ा हम स्किप करेंगे। अभी 20 वचन को पढ़िए, बहुत जरूरी वचन है। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, हाँ, वह पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। हालेलुया। बहुत जरूरी वचन है। हम लोग देख रहे हैं कि इस युग में भी लोग अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन उनके लिए वचन है। क्या लिखा है? अगर ऐसा कोई करेगा तो वो नबी मार डाला जाए। तो अपने आप को नबी, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट कहना कितना डेंजर है। और लोग खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि मैं प्रॉफिट हूं, मैं ये प्रॉफिट हूं, मैं वो प्रॉफिट हूं। पंजाब में प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट, दिल्ली में प्रॉफिट है। लोग अपने आप को प्रॉफिट बोल रहे हैं। तो ऐसा कोई झूठा नबी बोलेगा तो वो मार दिया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल बोल रहे हैं। आमीन। तो चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा रह गया। ओके, क्या आप आनंदित हो? ओके, तो अभी हम लोग गणना, जो गिनती की किताब है, उसका 11 भाग और 10 में आएंगे। गिनती की किताब 11-10 में आएंगे। अभी यहाँ पे सीन ऐसा है कि परमेश्वर ने मूसा को प्रॉफिट बना दिया। हाँ, ओके। तो परमेश्वर ने क्या बोला? अगर मुझसे बात करनी है तो मेरे बंदे के पास जाओ, वो आपका वसीला लगाएगा मेरे पास। तो लोगों ने सब ये किया। अरे सुबह सुबह मूसे को फोन आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, मूसा मूसा, अरे मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, हाँ मेरे बच्चे बीमार है, अरे मेरा बच्चा स्कूल में अभी उसको प्रॉब्लम हो गया है, उसका एग्जाम है, उसके लिए प्रार्थना कर। अरे मूसा मूसा, अरे मेरी बीबी मेरी सुन नहीं रही है, उसके लिए भी प्रार्थना कर। बहन बोलते हैं मेरा शोहर मेरा सुन नहीं रहा है, उसके लिए मूसा प्रार्थना। अरे मूसा थक गया, इतना थक गया, अरे मैं किसकी सुनूं और किसकी ना सुनूं। पूरा दिन वही व्यस्त हो रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, मूसा मेरे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि अकेला है ना। ओके, अकेला है, किसकी सुनेगा वो? तो वो जाके अभी कंप्लेंट कर रहा है परमेश्वर से। क्या लिखा है? हाँ, 11 का 10 पढ़िए। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों की अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना। सब रो रहे हैं। मूसा अरे ये हो रहा है, मूसा वो हो रहा है, अरे मेरी बीवी मेरी सुन नहीं रहे, मेरा शोहर मेरा सुन नहीं रहा है, मेरा बच्चा एग्जाम के, अरे भाई उसके लिए प्रार्थना कर, वो टॉप होना चाहिए, एग्जाम में फर्स्ट आना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना कर। हाँ, और आगे क्या लिखा है? और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का। हाँ, और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। हाँ, आगे क्या लिखा है? तब मूसा ने यहोवा से कहा, तो अपने दास से। अब मूसा क्या कर रहा है? परमेश्वर से कंप्लेन कर रहा है। अरे मैं थक गया भाई, इसकी सुनो उसकी सुनो, पूरा दिन मेरा उसमें ही जा रहा है, किसकी सुनूं मैं? हाँ, क्या लिए बोलता है वो? तब मूसा ने यहोवा से कहा, तो अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? अरे भैया, तुमने मुझे बोल दिया, मैंने छुड़ा खिलाया, मेरा ड्यूटी मैंने किया, अभी तो मुझे थोड़ा बख्श दे, अब तो मुझे छोड़ दे, पूरा बोझ मुझे पे डाल रहे हो तुम। अरे मैं ऐसा बूढ़ा हो गया, अभी ऐसा ऐसा झुक रहा हूं, कुछ तो मेरे मुझ पे रहम कर। क्या लिखा आगे?
और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया मैंने जो तुमने बोला मैंने सब किया, जो तुमने बोला सब किया। और कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। हालेलुया, मूसा थक गया अभी। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया भाई। सबकी कंप्लेंट सुन के अभी मैं बोर हो गया हूँ। मैं क्लिनिक में वही करता हूँ, सुबह शाम वही करता हूँ। सब लोगों का रोना धोना, मुझे ये हुआ डॉक्टर, मुझे हुआ। लेकिन परमेश्वर ने उसी के लिए हमें चुना है, तो हमें सहना है। कंप्लेंट मशीन है हम लोग। हाँ, तो मूसा की भी वही हालत हुई। अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी वो थक गया। हाँ, और मूसा ने कहा कि मैंने तो इनको जन्म नहीं, आप स्किप करेंगे उसको। अभी हमें अभी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जाना है हमें। तो मूसा ने कंप्लेन करना चालू किया, अरे मैंने उसको थोड़ी जन्म दिया है सब लोगों को, क्या मैंने उनको जन्म दिया है? तो मैं उनका बोझ क्यों उठाऊं? अरे मुझे बख्श दे, मुझे दूसरे भी काम है, बाल बच्चों को देखना है, दूसरे काम है मुझे। तो क्यों नहीं सुनता है? तो परमेश्वर ने अभी उसके लिए क्या किया, एक आइडिया निकाला। आमीन। अभी हम लोग 16 वचन अभी हम बहुत जरूरी देख रहे हैं। आप अभी सब छोड़ो, घर का टेंशन छोड़ दो। कोई क्या कर रहा है, कोई फोन कर रहा है, कोई घर में प्रॉब्लम है, यहाँ पे ध्यान दो। अगर ये ध्यान दे के आपको आशीष नहीं मिलेगी तो आप बोल दो। हाँ चलो, आप अभी पढ़िए 16 वचन, वही अध्याय का नीचे आइए, 16 वचन पढ़िए। 11-16 खाली 10 मिनट है। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार है, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। आमेन। क्या बोला वो? 70 लोगों को लेके आ, जो खास है, जो तुम्हें लगता है कि इतना साल से प्रार्थना में आ रहा है, तुम्हें लग रहा है ये वचन में अच्छा है, ये परमेश्वर के वचन के प्रति अच्छा है, वफादार है, उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है, तो ऐसे 70 लोगों को क्या कर, तू चुन ले और सबको मेरे पास लेके आ। और तब आगे बढ़े ना। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा। हालेलुया। अभी ध्यान दीजिए, जो 70 लोग थे वो भविष्यवक्ता थे नहीं, प्रॉफिट थे, लेमैन नॉर्मल लोग थे। उनको भी बोला लेके आओ, तो मैं वही आत्मा जो तुझ में है, जो मेरा पूरा पोर्शन मैंने तुम्हें दिया, सबको थोड़ा थोड़ा बांट के सबके ऊपर दे दूंगा। आमीन। कहाँ पे थे हम लोग? 17। हाँ, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। देख, मैंने सोल्यूशन निकाल दिया। तो अकेला थक गया ना, तो क्या करूंगा, मैं सबको थोड़ा थोड़ा दे दूंगा, सब जिम्मेदारी भी उठाएंगे। भाई आशीष उठाएंगे, भाई रणधीर, भाई जोएल, भाई जॉनी उठाएंगे, सबको मैंने थोड़ा थोड़ा दे दिया। तो ये पवित्र आत्मा वहां से मिला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वायदा किया है कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दे दूंगा। वो भविष्यवक्ता नहीं थे। देखो, अभी लोग डर गए परमेश्वर के नजदीक जाने से, तो परमेश्वर ने ये आइडिया निकाला कि वो डर है, तो मैं अपनी आत्मा थोड़ा थोड़ा दे दूंगा। अब अच्छा एक बात बताओ, समुद्र से आपने समझो 100 बाल्टी पानी निकाला, तो समुद्र का पानी कम हो जाएगा? अरे होगा ना। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है, आप कितना भी निकालो वो कभी घटेगा नहीं, बढ़ते रहेगा। हालेलुया। हाँ चलो, अभी हम आगे जाएंगे। अच्छा ओके, हम थोड़ा स्किप करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे। आपको बातें समझ में आ रही है? ओके। ओके, और हम लोग थोड़ा सा अभी भाई और बहनों अभी ध्यान से सुनिए। उस वक्त जो 70 लोग थे उनको पवित्र आत्मा मिल गया, और जो पेंटेकोस्त के दिन में, हालेलुया, वहां पे कितने थे? 120 थे। तो 70 से 120 बढ़ गए। जो 70 थे, पेंटेकोस्त आते आते उसकी संख्या बढ़ गई, और उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? ओके, तो अभी ऐसा हुआ, तो हम आगे जाएंगे। और हाँ हाँ ओके,
आगे बढ़ेंगे हम लोग। और अभी हम लोग कौन सा पद देखें? अभी 24-25 में आएंगे। थोड़ा सा हम लोग अब थोड़ा वक्त बचाएंगे, 24 वचन में आएंगे। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। हाँ, ये बात की। हाँ, अभी आगे का वचन पढ़िए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आई तब वे नबूवत करने लगे। अब नबूवत मतलब भविष्यवाणी, हम्म, भविष्यवाणी करने लगे। अरे वो भविष्यवक्ता नहीं थे, लेकिन जब आत्मा आई तब वो भी भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। परंतु फिर और कभी न की। जब भी आत्मा आया तभी की। देखिए, अभी जो ये अनॉइंटिंग है, ये अभिषेक है, ये जब आता है तभी आप भविष्यवाणी करोगे। लेकिन जो भविष्यवक्ता है उसका ऑफिस फिक्स है, वो 24 घंटा परमेश्वर के सम्मुख रहता है। लेकिन ये आत्मा जब आती है तभी वो भविष्यवाणी करेंगे। अगर आत्मा निकल गई तो उसका काम खत्म हो गया, वो नहीं कर पाएगा। हाँ, तो अभी हम लोग कहाँ पे थे? ओके, नबूवत में। हाँ, और तभी एक बात हुई, 70 को बुलाया था तो 68 जो है, 68 बोलते हैं ना, 68 68, तो 68 ही आ गए, दो तंबू में रह गए। तो ऐसा क्यों हुआ? आगे बढ़िए। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिसमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आई। हालेलुया। अब एक देखिए, अभी बात सुनिए। अभी वो तो उनके साथ नहीं थे। अभी सीधे आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे अपना प्रार्थना चालू है, ये आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, जो रिकॉर्डिंग को देखेंगे, उनको भी पवित्र आत्मा मिलेगी। ये है जादू। आप समझ रहे हो ना? अभी समझो भाई स्टैंडी नहीं है, भाई नितिन जो उनके ससुर जी वो नहीं है, लेकिन जब वो देखेंगे इस बात को, जब सुनेंगे मैसेज को, उनको भी पवित्र आत्मा मिलेगी। इतना पावरफुल है ये। आप समझ रहे हो? और क्या हुआ? एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आई। अब ध्यान से सुनिए। ये भी उनमें से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, परंतु तंबू के। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैन, ये क्यों है भाई और बहनों? जिनके नाम मेमने के जीवन की किताब में लिखे हैं, उनको पवित्र आत्मा अवश्य मिलेगा। अगर आपका नाम वहां पे लिखा है तो आपको पवित्र आत्मा मिलने से कोई, किसका बोलते हैं ना, माए का बाप भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके नाम लिखे हैं। आप समझ रहे हो? हाँ, और क्या लिखा है? नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी में ही नबूवत करने लगे। हालेलुया। वो वहां पे थे नहीं, घर में थे, तंबू में थे, लेकिन उसका जो प्रभाव इतना था क्योंकि उनके नाम लिखे थे ना, उस रजिस्टर में उनके नाम लिखे थे कि भाई ये 70 लोग हैं। जो वहां पे मौजूद नहीं थे, फिर भी उनको पवित्र आत्मा मिल गया और वो नबूवत करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। क्यों? लिखा था। हालेलुया। समझ रहे हो आप इस संदेश को, इस वचन की पावर को? आप समझो, आप समझ रहे हो? हाँ, और तब क्या हुआ? 27 वचन में देखो क्या हुआ। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। हालेलुया। अरे भाई, ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, इसके लिए उनको पवित्र आत्मा मिल गया। लेकिन 2 लोग वहां पे है जो घर पे बैठे हैं, जो मैसेज में आज प्रार्थना में नहीं आए थे। उन्होंने जब देखा इस मैसेज को, इस वचन को सुना, उनको भी पवित्र आत्मा मिल गया। इतना पावरफुल ये पवित्र आत्मा है। आमीन। हाँ, ओके। और 28वां वचन। तब नून के पुत्र यहोशुआ, मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। हाँ, यहोशू क्या बोला? उसको रोक दे। लेकिन ये इतना पावरफुल है
कोई रोक नहीं सकता। हम्म, भाई आशीष आप जाओगे ट्रेन में जाओगे, अरे यीशु मसीह की जय, ऐसा है वैसा है, सुसमाचार सुना रहे हो क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हो, कोई माँ का लाल आपको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप भरे हो, आप इतने भरे हो कि आपके मुंह से नबूवत निकल रही है। ट्रेन में अरे ये तो कल तक ठीक था, इसको हुआ क्या है, चलो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, पागल खाने में। क्योंकि वो पवित्र आत्मा से इतने भरे हैं कि इनको कोई रोक नहीं सकता। ये है इस मैसेज की पावर। ये पवित्र आत्मा इस मैसेज के जरिए से आप लोगों को मिलेगा। अभी देखिए, अभी प्रॉफिट यहाँ पे एक बात बोले हैं, उसको हम पढ़ेंगे, खाली एक ही मैं उसको कोट को पढ़ूंगा। क्या आप आनंदित हो? प्यारे को चाहिए पवित्र आत्मा। आमेन। ओके, प्रॉफिट यहाँ पे बोलते हैं बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस पृथ्वी की रचना होने से पहले, द नेम्स और नेम्स वेर पुट ऑन द लैम्ब बुक ऑफ लाइफ। मेमने की जो किताब है, जीवन की किताब, उसमें हमारे नाम लिखे हैं। क्या आप आमेन कहोगे? टू सी द लाइट, इस उजाले को देखने के लिए। शाम के समय उजाला होगा, इस उजाले के लिए हमें चुना है। ओके, टू रिसीव द होली गोस्ट, किस लिए चुना हमें? उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए। आमेन। टू वॉक इन इट, उसके सम्मुख चलने के लिए। और नेम्स वॉज पुट ऑन द बुक द सेम टाइम द लैम्ब्स नेम वॉज पुट देयर। हालेलुया। जब मेमने का नाम लिखा, उसके नीचे हमारे सबों के नाम वहां पे लिखे गए, और उस वचन के जरिए से, उसीलिए उस नामों को की वजह से हमें भी पवित्र आत्मा मिलेगा। ओके, द बाइबल, हाँ सॉरी, टाइम पुट, हाँ, द बाइबल वी गेट टू इट आफ्टर अ व्हाइल सेड ही डिसीव्ड। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमें ये बात को समझना है कि अगर नाम लिखे हैं तो पवित्र आत्मा मिलेगा। तो इसका उल्टा मतलब भी आप कर सकते हो। अगर आपको पवित्र आत्मा मिल गया है तो आपके नाम वहां पे लिखे गए हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? तो भाई और बहनों, इसका ये क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ? देखो, ये 70 लोग थे, पेंटेकोस्त के दिन के हुए कितने हुए? 120 हुए। और उसका अभी भी हो रहा है उसका। अभी पढ़िए प्रेरितों के काम, उसका दूसरा भाग और 39 वर्ष। प्रेरितों के काम, उसका दूसरा भाग और 39 39। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। अभी बुलाएगा कैसे? आवाज देगा। कैसे आवाज देगा? इस संदेश के बीच से होके आवाज देगा। आप समझ रहे हो? इस संदेश का आवाज अगर आपने सुन लिया, अगर आपने उसके ऊपर विश्वास किया, आपको पवित्र आत्मा मिल गया, तो आप समझिए कि आपका नाम वहां पे लिखा है। हाँ, और उसके बाद, हाँ, उसने बहुत और बातों में भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। ओके, आमीन। अभी हम नीचे आएंगे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? कहाँ पे? हाँ, 41वां पढ़िए, बहुत जरूरी है। देखो, पहले कितने थे? 70, बोलिए। उसके बाद कितने हुए? 120। अभी देखिए इसका कितना बड़ा है, देखो। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। कौन सा वचन? ये वचन, आज का वचन। हाँ, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। कितने थे? 70 थे, 120 हुए, अभी कितने हो गए? 3000। और प्रभु बढ़ा रहे हैं। आमीन। आप समझ रहे हो इस मैसेज की, इस वचन की पावर? आपको पवित्र आत्मा मिलने से, देखो प्रॉफिट कहते हैं, आपको जितनी ओढ़ लगी है ना पवित्र आत्मा पाने की, उससे ज्यादा ओढ़ परमेश्वर को लगी आपको पवित्र आत्मा देने की। क्या सुना आपने? आप अगर चाहते हो ना मुझे पवित्र आत्मा मिले, उससे ज्यादा जल्दी परमेश्वर को है कि कब आपको मैं पवित्र आत्मा दे दूं। क्या विश्वास करते हो? आमीन। आप आनंदित हो? आप आशीषित हो? आमीन। चलो हम जगह पे हम लोग खड़े, और बहुत कुछ है लेकिन मैं नहीं लूंगा, टाइम बहुत हो जाएगा। मैं भाई को विनती करूंगा, मेरा आवाज थोड़ा सा बैठ रहा है अभी, भाई आएंगे आगे और आखिरी की जो प्रार्थना करेंगे। भाई और बहनों, इस मैसेज को आप हल्का मत लीजिए। इस मैसेज को अगर आप पूरी तरह से ग्रहण करेंगे ना, तो आपको पवित्र आत्मा लेने से कोई रोक नहीं सकता। यस, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।
आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। प्यारे खुदावन, प्यारे यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज शाम के अवसर के लिए कि आपने भाई नितिन के जरिए हमें जो भी बातें समझाई, आज हम बड़े ही खुश हैं कि आपने हमें बाइबल के जरिए ये बताया कि कैसे हमें पवित्र आत्मा मिलती है, कि अगर हम संदेशता के जरिए आए और उनकी बातें सुने, क्योंकि आप संदेशता से बातें करते हैं। क्योंकि वो ज़माने में जब आप आए थे हेबोन पर्वत पर तो लोगों ने ही मना किया, जो आपकी उपस्थिति में वो जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप अद्भुत परमेश्वर है। आप जब आते हैं तो आपके साथ वो महिमा चली आती है जो महिमा आदमी देख नहीं सकता है। वो भूचाल आता है और वो बादलों की गर्जना और सभी चीज़ें, जिससे अगर बरसात का मौसम हो उसमें जो बादल की गर्जना होती है उससे आदमी इतना डरता है, तो अगर आपकी उपस्थिति में रहने से कितना क्या कुछ होता है। इसलिए उन्होंने मना किया कि हम डायरेक्ट परमेश्वर से बातें नहीं करेंगे। मूसा तू हमसे बातें कर, क्योंकि मूसा परमेश्वर के जरिए ठहराया हुआ संदेशता था, नबी था। इसलिए उन्होंने मूसा से कहा कि तू ही हमसे बातें कर, तू परमेश्वर से बातें कर, और जो भी बातें परमेश्वर तुमसे करता है तू हमसे बातें कर। वही जरिया चला आ रहा है और आज भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए ब्रदर ब्रैनम, विलियम मैरियन ब्रैनम, जिनके जरिए आपने हमें सब बातें समझाई कि कैसे आप हमें पवित्र आत्मा देने के लिए उताविल है। प्यारे खुदावंत, अगर हम आपको चाहते हैं तो उससे कितने गुना आप ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। इसीलिए आपने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान किया कि जो भी आपके खून के तले आ जाए उस सबको आप बचाते हैं, उनका नाम आप वो मेमने की किताब में लिखते हैं। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आप शाम के अवसर पर भाई नितिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी काफ़ी आपका वचन पढ़कर हमें जो ज्ञान बताया, आपकी जो बातें हमें साझा की, इसलिए हम आपसे धन्यवाद देते हैं। भाइयों को आप आशीषित कीजिए, उनके फैमिली को आप आशीषित किए, और यहाँ पे जो भी इकट्ठा हो गए सबको आप आशीषित कीजिए। सबको ये वचन में से आप ज़्यादा से ज़्यादा समझाए, ताकि हमें समझ में आए कि हमें कैसे संदेशता की सिर्फ और सिर्फ संदेशता की बातों पर यकीन करके आप में समा जाना है और आपके तरफ बढ़ना है। क्योंकि अगर संदेशता की बातें सुनते हैं तो जब आप आते हैं तो आप हमें पहचानेंगे और आप हम आपको पहचानेंगे, और हमारा आपके तरफ जाना सुखकर हो जाएगा। इसके लिए आपको नाम को धन्यवाद देते हैं। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, हर एक को अपने अपने घर में तो सही सलामती से पहुँचा, और हर एक को आपकी आत्मा से भर दे। जो भी इनकी तकलीफें है वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। ऐसी छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। I love him, I love him, because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. प्रभु यीशु मसीह की महिमा और अनुग्रह आप में बनी रहे। आमीन। On the wings of a snow dove, God sends His pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, Noah had breathed there on the flood's many days. Search for land in various ways. Struggles he had some, but not from above. God gave him His Son.